हेलो 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 हेलो। आएगा ही आवाज नहीं यार। ठीक है, उसको फेंक देना। अच्छा, तो आप लोग बताइए एक बार, आप लोग थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं या क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊं मैं? क्या बताइए बताइए आप लोग सभी लोग एक बार। आ गया? ओके। आप लोग कमेंट किए बताइए सभी लोग एक बार, आप थ्योरी पढ़ना पसंद करेंगे या थ्योरी में सभी लोग बोर हो जाते देखते हैं, मतलब बहुत कम हो जाते हैं लोग। क्वेश्चन सीरीज में अच्छे मतलब लोग आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करता हूँ, क्या है कि नहीं बताइए आप लोग। क्वेश्चन सीरीज लेकर आता हूँ, क्वेश्चन लेकर के मैं उसमें पढ़ाऊंगा, आपको बता दूंगा, आप सभी लोग कॉन्सेप्ट बता दूंगा उसी में, ठीक है। कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ, मतलब क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट, मतलब सीटीक्यू, मतलब इस टाइप का। ऐसे ऐसा सीटीक्यू फॉर्म नोट लेगा, सीटीक्यू। सीटीक्यू मतलब क्या होता है आपका? सीटीक्यू मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, यही ना, सही रहेगा ना ये, है कि नहीं? ये आपका कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ये आपका सही रहेगा क्या? क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा, उसको अच्छे समझाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपका है कि नहीं बताइए आप लोग। यस, बिल्कुल क्लियर होगा ना? यस, फुल एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होगा एकदम, बिल्कुल सबको अच्छा से। तो कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट जैसे मैं लाया था ना आपका, आपका जैसे कि आपका कंट्रोल सिस्टम में स्टार्ट किया था, कंट्रोल सिस्टम, उसी तरह यहाँ पे भी सोच रहा हूँ कि पावर ट्रिक्स में देखिए, अब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, पूरा थ्योरी पढ़ाने लगा हूँ एकदम यहाँ पे कि आप लोग बोर फील कर जाएंगे। तो अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लिए तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट अगले अगले क्लास से क्या करूंगा, आपको क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा प्रॉपर चैप्टर से, इस तरह रिवाइज करेंगे, ठीक है सभी लोग। जैसे आप लोग बोलेंगे उसी तरह करना होगा, करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो आप लोग, ठीक है, तो मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा, इसी तरह आपका कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करूंगा, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे स्टार्ट करता हूं। तो आज के सेशन एंड कर दे क्या यहीं पे, या इसे कंप्लीट कर दे? बताइए, जैसे कि एंड करें या कल से मैं फिर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा चैप्टर 1 से, ठीक है। या इसको कमेंट कर दो, क्योंकि मैं लाइट भी कटा हुआ, अजीब सा गर्मी लग रहा है, तो कंप्लीट कर दे क्या? बताइएगा सभी लोग। देखिए चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड कर दीजिए सर, कंप्लीट कर दीजिए, एंड कर दो सर। चलिए इसको, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे, ये आपका T1 क्या, आपका फॉरवर्ड बैस है। ये क्या आपका T1 जो आपका फॉरवर्ड बैस क्या है, ठीक है, फॉरवर्ड बैस। अब यहाँ पे क्या है, ये फॉरवर्ड बैस है, ध्यान सुनिए। जब भी एसीआर आपका फॉरवर्ड बैस कंडीशन पर रहेगा, मतलब फॉरवर्ड बैस तो यहाँ पे एनोड उसका हायर पोटेंशियल होना चाहिए और कैथोड जो है लोअर पोटेंशियल में। जब उसी समय जब इसको ट्रिगरिंग देंगे ना, तभी वो ऑन करेगा। रिवर्स बैस कंडीशन में कभी वो ऑन नहीं करता। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बैस में जब इसको हम लोग ट्रिगरिंग देंगे तो ये क्या होगा आपका, ये आपका यहाँ पे आपका ऑन होगा, ठीक है, ये आपका ऑन होगा। सपोज यहाँ पे आपका, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए सभी लोग। सपोज यहाँ पे अगर हम अल्फा यहाँ पे कुछ मान के चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ देखिए आपका, ये आपका अल्फा है, यहाँ अल्फा, ये पॉजिटिव हाफ सर्कल है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे कोई अल्फा एंगल है। इस पार्टिकुलर एंगल पे हम क्या किया, हम लोग इस पार्टिकुलर एंगल पे हम ट्रिगरिंग दिए, किसको दिए हम लोग ट्रिगरिंग, यहाँ पे T1 को, T1 को हम लोग ट्रिगरिंग दिए, क्योंकि T1 ही यहाँ पे आपका ऑन हो पाएगा, क्योंकि T1 आपका फॉरवर्ड बैस कंडीशन पे। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर एंगल है अल्फा, इस पार्टिकुलर एंगल पे इतना समय के बाद यहाँ पे हम लोग, इतना समय के बाद यहाँ पे हम लोग ट्रिगरिंग दिए किसको, T1 को। तो यहाँ पे आपका T1 जाकर के यहाँ पे ऑन होगा, जहां पे हम लोग ट्रिगरिंग देंगे वहां पे आपका T1 क्या होगा,
ऑन करेगा। ठीक है, ठीक है, जहां पे आपका ये अल्फा में ट्रिगरिंग होगा, यहाँ पे T1 आपका T1 और यहाँ पे आपका D1। तो इस पीरियड पे आपका ध्यान सुनेगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान सुनेगा सभी लोग, यहाँ पे यहां तक आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। T1 T1 T2 यहाँ पे लिखे, यहां समझ में आया होगा T1 फॉरवर्ड बैस, D1 होगा फॉरवर्ड बैस, T2 D2 आपका रिवर्स बैस। ठीक है, अब यहां देखिए आप लोग, यहां ध्यान सुनेगा। अब ये देखिए 0 से पाई, ध्यान सुनेगा, 0 से लेकर के पाई तक ओमेगा टी, अगर पाई तक बात कर रहे हैं, यहां तक अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसके बीच में 0 से ओमेगा पाई तक। ठीक है, इस बीच में आपको 2 पार्ट मिल गया, इसमें 2 पार्ट है आपका। एक पार्ट हो गया क्या आपका 0 से अल्फा तक, एक पार्ट हो गया क्या 0 से अल्फा तक, सेकेंड पार्ट क्या हो गया आपका अल्फा से लेकर के अल्फा 2 आपका पाई तक, अल्फा से आपका पाई तक। 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देंगे पॉजिटिव हाफ से। ये क्या है पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं हम लोग, 2 पार्ट में। ध्यान सुनिएगा, पॉजिटिव हाफ को 2 पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट क्या है आपका, पहला पार्ट आपका क्या है 0 से अल्फा, 0 से अल्फा यहाँ पे, और सेकेंड पार्ट जो है आपका यहाँ पे अल्फा से पाई, 0 से अल्फा और सेकेंड पार्ट क्या अल्फा से पाई। तो इस पार्ट में हम लोग 0 से अल्फा तक में हम अल्फा पे जाके ट्रिगरिंग दिए ना, यहां पे आपका क्या होगा T1 जो होगा आपका, T1 आपका फॉरवर्ड बैस में है, लेकिन यहां पे ट्रिगरिंग अप्लाइड नहीं किए हैं, क्योंकि ट्रिगरिंग कब अप्लाइड किए हम लोग अल्फा पे जाकर के। इस टाइम पे अल्फा कोई एंगल है यहाँ पे रेडियन पे, उस पार्टिकुलर एंगल पे हम लोग क्या किए, हम लोग ट्रिगरिंग अप्लाई किए हैं। मतलब उससे पहले अल्फा से पहले, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे हम अप्लाई किए ना, यहाँ पे अप्लाई किए ट्रिगरिंग, है ना, इस पार्ट में। तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले आप ट्रिगरिंग अप्लाइड नहीं किए होंगे, मतलब 0 से लेकर के अल्फा के बीच में, इस पीरियड में क्या होगा ट्रिगरिंग अप्लाइड आप नहीं किए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए आप लोग, प्रॉपरली लिखिए इसको अच्छे से। यहाँ पे लिखिए आप लोग ट्रिगरिंग नॉट अप्लाइड, लिखिए यहाँ पे ट्रिगरिंग नॉट अप्लाइड, यहां पे अप्लाइड नहीं किया हुआ है, ट्रिगरिंग नॉट अप्लाइड, लिख लीजिए इसको, ट्रिगरिंग नॉट अप्लाइड। ठीक है, 0 से अल्फा में ट्रिगरिंग नॉट अप्लाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब क्या हुआ आपका T1 जो होगा आपका, वो आपका फॉरवर्ड बैस में तो है, लेकिन वो किसमें होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्योंकि एससीआर के 3 मोड होते हैं, सबको पता है एससीआर के आपका 3 मोड होते हैं। 3 मोड मतलब एक होता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। 3 मोड होते हैं एससीआर के, 3 मोड। देखिए यहाँ पे एससीआर का 3 मोड होते हैं, याद रखिएगा, एससीआर का 3 मोड्स होते हैं। एक होता है आपका क्या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सेकेंड होता है क्या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और एक होता है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसमें क्या होता है, दोनों इसमें क्या होता है आपका रिवर्स बैस, दोनों ही केस में आपका एससीआर जो होता है वो फॉरवर्ड बैस में होता है, इसमें आपका एससीआर क्या होता है रिवर्स बैस में होता है। ठीक है, आंसर शेख, गुड इवनिंग। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड बैस होगा, ये आपका थर्ड में क्या होगा रिवर्स बैस केस में होगा। ठीक है, यहां पे आपका ये आपका फॉरवर्ड बैस में है। T1 क्या है आपका, T1 एससीआर जो है आपका फॉरवर्ड बैस में, आई एग्री, लेकिन आप उसमें ट्रिगरिंग अप्लाइड नहीं किए हैं। इस पीरियड में आप जाकर अप्लाई कब किया, अल्फा पे अप्लाई किए। इस पीरियड में आपका वो किसमें रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मतलब क्या होगा आपका, इसमें एससीआर ये T1 जो होगा आपका, T1 इज ऑफ, T1 कैसा बिहेव करेगा, स्विच ऑफ की तरह, मतलब यहाँ पे स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ट्रिगरिंग अप्लाइड नहीं किए हैं, तो स्विच आपका ऑफ की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस पीरियड में 0 से अल्फा में T1 जो आपका ऑफ रहेगा, और D1 तो आपका फॉरवर्ड बैस है, D1 आपका क्या है फॉरवर्ड बैस, ये आपका फॉरवर्ड बैस जैसे ही मिलता है इसको कोई ट्रिगरिंग इसमें अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ये आपका ऑन हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, ये आपका ऑन। ठीक है, ये आपका ऑन। और अगर बात करें अल्फा से पाई के बीच में, अल्फा से पाई के बीच में बात करें, अल्फा से पाई के बीच में बात करें, तो यहां पे क्या किया आप लोग, ट्रिगरिंग अप्लाई कर दिए। क्या कहिए हम लोग, ट्रिगरिंग जो है आपका अप्लाइड, ट्रिगरिंग अप्लाइड। ठीक है, ट्रिगरिंग क्या होगा आपका अप्लाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, T1 जो होगा क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, क्योंकि ट्रिगरिंग अप्लाई कर दी मतलब वो आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। एंड D1 की जो बात करें, D1 आपका क्या हो जाएगा आपका, D1 अगेन यहाँ पे D1 जो होगा फॉरवर्ड बैस, मतलब यहां भी क्या होगा, ये आपका ऑन हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, इसको लिख लीजिए आप लोग, ये आपका ऑन, ये ऑन, और ये भी क्या होगा आपका ऑन होगा, लिख लीजिए दोनों। तो यहां पे लिख लीजिए प्रॉपर्ली, दोनों को अच्छे से लिखिए आप लोग, इस तरह यहां पे बनाकर लिख लीजिए सभी लोग कि 0 से अल्फा तक आपका क्या होगा, आपका ट्रिगरिंग नॉट अप्लाइड, T1 जो होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड,
आपका T1 जो आपका ऑफ और D1 क्या होगा ऑन। सिमिलरली यहाँ पे क्लियर T1 जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ये ऑन, और D1 जो होगा अगेन यहाँ पे D1 जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। फॉरवर्ड बैस मतलब यहाँ पे भी ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। प्रेम कुमार गुड इवनिंग, समझ में आया सबको, चीजें ऐसी है। पता नहीं यार एसी भी काम नहीं कर रही है, बहुत गर्मी भी लग रही है। चलिए अब ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपका देखिए अगर ये आपका, तो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, लिखिए यहाँ पे ड्यूरिंग, यहाँ पे क्या जिसे अल्फा से लेकर के पाई तक, इसकी बात कर रहे हैं, अल्फा से लेकर पाई तक का बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा T1 जो आपका T1 ऑन है एंड D2 जो है आपका यहाँ पे D1 सॉरी D1 भी आपका क्या D1 भी आपका यहाँ पे ऑन है, ठीक है। अगर ऑन मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, आइडियल मान रहे हैं, इसको भी आप क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और T2 जो होगा आपका ऑफ, ये ऑफ रिवर्स बैस है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में यहाँ पे क्या होगा ये आपका ऑफ, मतलब ये क्या होगा ओपन सर्किट, एंड D2 भी क्या होगा आपका D2 भी आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सर्किट की बात करें, सर्किट कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, सर्किट कैसे बनेगा आपका, देखिए आप यहाँ पे T1 है शॉर्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे T2 है ओपन सर्किट कर दिए, ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये ओपन सर्किट हो गया आपका, ठीक है। ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। ये आपका D1, ये आपका यहाँ पे D2, यहाँ पे आपका T2, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा, सोर्स सप्लाई, ठीक है। ये आपका ऐसे, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और यहां पे आपका लोड है प्लस माइनस V0, ये आपका I0 लाइक दिस, ठीक है। सर्किट ऐसे हो जाएगा, देखिए T1 ऑन है, T1 ऑन है कहां से, ये आपका अल्फा से लेकर के आपका पाई तक का बात कर रहे हैं, या अभी अल्फा से पाई तक का बात किया। अल्फा से पाई में ये केस होगा आपका, अल्फा से पाई में क्या होगा आपका T1 ऑन एंड आपका D1 ऑन है, दोनों आपका शॉर्ट सर्किट कर दिए यहाँ पे, और T2 ऑफ है तो ओपन सर्किट, D2 ऑफ है तो यहाँ पे ओपन सर्किट, ठीक है। ध्यान सुनिए सभी लोग, ठीक है। अब यहां देखिए आप लोग, अगर आपको बोलता है आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहां देखिए ये आपका क्या है VS सप्लाई है, ठीक है, और ये आपको क्या सप्लाई करंट IS। तो करंट कैसे फ्लो होगा देखिए, यहाँ पे करंट आपका ऐसे जाकर ऐसे करके फ्लो होगा, ऐसे लाइक दिस। करंट देखिए यहाँ पे इस रास्ते जाएगा ऐसे, फिर ऐसे फ्लो होगा ऐसे, ऐसे करंट आपका फ्लो करेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे गया आपका, ऐसे तो ओपन से इधर नहीं जा सकता आपका, ठीक है। करंट आपका ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे गया इधर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ओपन से गया, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे करके ये आपका लोड में चला गया, लोड से फिर आपका कैसे फ्लो करके ऐसे वापस, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन आपका ऐसे कुछ दिया होगा, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का, अगर आपसे पूछता कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, V0 क्या होगा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का, आपको V0 पूछ रहा था, V0 पूछ रहा क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे A है, ये देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे ये A, यहाँ पे भी A है यहाँ पे, ठीक है। B यहाँ पे यहाँ B आ गया, तो V0 क्या हो गया आपका, V0 देखिए यहाँ पे V0 किसके बराबर, देखिए VAB के बराबर हुआ ना, तो V0 क्या होगा VAB, और VAB क्या है आपका VM sin ओमेगा t, है ना, ठीक है। यहां पे A आया, यहाँ पे A, यहाँ पे B यहाँ पे V0 क्या होगा, V0 इक्वल टू VAB क्या होगा VM sin ओमेगा t के बराबर, है कि नहीं। और अगर I0 तो आपको फिक्स है, I0 जो आपको एज्यूम किए हैं क्या वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट I0 मान लिए आप लोग, माने ना, अभी अब तो I0 मान चुके हैं ना आप लोग, ऐसे माने ना, एज्यूम किए हुए क्या I0, ये आपका V0 है, ठीक है। क्लियर यहां तक सबको, तो आपका आउटपुट वोल्टेज ऐसे बन जाएगा, आउटपुट करंट आपका ऐसे बन गया, ठीक है, मैं कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं आप लोग के लिए। चलिए तो इसका वेवफॉर्म, इसका अगर वेवफॉर्म को बनाते, पहले वेवफॉर्म बनाते हैं, देखिए V0 किसका VAB के बराबर है ना, चलिए वेवफॉर्म बनाते हैं, वेवफॉर्म बनाते हैं, आइए ये देखिए आपको अभी वेवफॉर्म बनाते हैं आप लोग। ये आपका क्या है, आपका ये V0 है, आपका ये V0 है, आपका ये पाई है, पाई प्लस अल्फा, ये आपका 2 पाई, ठीक है।
यहां देखिए आपको अल्फा से पाई के बीच में, अभी हम किसका वो सर्किट बनाते हैं किसका, अल्फा से पाई में, ठीक है। तो अल्फा से पाई में वी नोट किसके बराबर है, वी ए बी के बराबर है कि नहीं, वी नोट किसके बराबर, वी ए बी। और वी ए बी कैसा है आपका, ऐसी तो बना है, तो इसका वेब फॉर्म भी आपका ऐसी कुछ बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, बना दीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइक दिस। तो ये अल्फा से आपका पाई तक कुछ ऐसा बन जाएगा, अल्फा से आपका पाई तक कुछ ये वी ए बी के बराबर है। तो ये आपका वेब फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा वी नोट का, क्योंकि यहाँ पे अल्फा से पाई में आपका एवरेज वैल्यू क्या, वोल्टेज वैल्यू क्या है, वोल्टेज वैल्यू आउटपुट वोल्टेज वीएबी के बराबर है ना। अभी देखिए तो निकालते हैं, ये तो है ना, वीएबी के बराबर वीएम से ओमेगा टी, तो वही तो यहाँ पे किए हैं, ऐसे बनेगा आपका, है ना। यहाँ पे ये आपका ऐसे है, तो इस तरह आपको हम बनाना पड़ेगा ऐसे लाइक दिस, ठीक है। क्लियर यहां तक, चलिए समझ में आ गया सबको। अब यहां देखिए, अगर आपसे पूछता है, ध्यान से देखिए आपका, अब इसी में क्वेश्चन पूछता है आपसे, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। अब यहां पे बोलता है कि अगर आप, अब यहां पे देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। अब अगर देखिए आपका, अगर हम बात करें ड्यूरिंग, अब हम आगे बढ़ के क्या, पाई से आगे बढ़ते हैं, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक, इस बीच में बात कर रहे हैं, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक क्या होगा, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा। तो पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए आपका इस स्पीड का बात कर रहे हैं हम ऐसे, ये सप्लाई का बात कर रहे हैं, सप्लाई, ठीक है। पाई यहां पे है, पाई प्लस अल्फा यहां पे है ना, तो ये आपका यहां पे ऐसे गया ऐसे, और ये आपका नेगेटिव हो गया। तो ये पार्ट क्या है, ये इस पार्ट का बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव पार्ट का, ये क्या आपका नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट। तो अगर ये नेगेटिव पार्ट है तो ये क्या है, वीएस क्या है ना, वीएस का, तो वीएस क्या आपका, वीएस यहां पे नेगेटिव है, वीएस आपका क्या है, नेगेटिव है ना। वीएस क्या होगा, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, तो वीएबी भी क्या होगा, वीएबी भी लेस देन जीरो होगा, मतलब यहां पे क्या होगा, वीए का पोटेंशियल जो है वीबी के पोटेंशियल से बड़ा है कि नहीं। मतलब ये आपका नेगेटिव पार्ट है, हम किसका मान है, देखिए पीरियड मान लिए, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा, मतलब इसका बीच का बात की है, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा के बीच का बात किया आप लोग, इस पीरियड का बात किया। इस पीरियड में देखिए क्या है आपका, इस पीरियड में आपका जो वोल्टेज जो क्या है, नेगेटिव है, वोल्टेज क्या आपका नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या होगा आपका, वीएस जो है लेस देन जीरो, वीएबी क्या होगा, लेस देन जीरो, तो वीए जो है लेस देन वीबी होगा ना, क्योंकि यहां पे इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, वीए माइनस वीबी इज लेस देन जीरो, ठीक है। मतलब यहां पे देखिए आप, इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो यहां पे बी पॉइंट था, इसका पोटेंशियल जो है आपका क्या है, हाई है। अब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, हाई, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो, तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, लो, ठीक है, लो। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका हाई है, आई एग्री, इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो, समझ कि नहीं। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पे थाइस्टर जो है आपका, यहाँ पे जो थाइस्टर है, यहाँ पे देखिए, ये थाइस्टर जो होगा आपका, थाइस्टर जो है आपका, थाइस्टर, यहाँ पे जो डायोड है आपका, यहाँ पे डायोड, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर ये हाई है, ध्यान सुनिएगा, ये हाई मतलब D1 क्या होगा, D1 आपका तुरंत रिवर्स बैस हो जाएगा, है या नहीं, क्योंकि इसका कैथोड जो है हाई में कनेक्टेड है, मतलब ये आपका रिवर्स बैस हो जाएगा। T2 आपका यहाँ पे इस कंडीशन में T2 क्या होगा, फॉरवर्ड बैस हो जाएगा। T1 आपका अगर यहाँ पे फॉरवर्ड बैस हो जाएगा, सॉरी रिवर्स बैस में होगा, और यहाँ पर D2 क्या होगा, फॉरवर्ड बैस हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए सभी लोग, इसको लिख लीजिए सभी लोग, यहाँ पे लिखिए आप लोग सभी लोग, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, T1 जो आपका रिवर्स बैस में होना चाहेगा, T2 आपको क्या होगा, T2 आपका फॉरवर्ड बैस, ठीक है, एंड D1 जो आपका रिवर्स बैस, एंड D2 जो होगा आपका फॉरवर्ड बैस, ये कंडीशन होगा आपका, ठीक है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब ये देखिए, ये केसेस हो रहे हैं आपके सामने, ये सब केसेस क्या हो रहा है आपके सामने, हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां बताइए आप लोग, D1 रिवर्स बैस है। अब यहां देखिए आपका, ध्यान सुनिएगा, ये आपका फॉरवर्ड बैस है, फॉरवर्ड बैस है, ठीक है, फॉरवर्ड बैस है। तो अगर पाई का बात करें, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक का बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, तो इस बीच में ट्रिगरिंग अप्लाइड नहीं किया, लिखिएगा नो ट्रिगरिंग अप्लाइड, नो ट्रिगरिंग अप्लाइड, कोई भी ट्रिगरिंग यहां पे अप्लाई नहीं किए हैं। और अगर बात करें पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक, यहां पे आप ट्रिगरिंग अप्लाइड किए, यहां पे ट्रिगरिंग अप्लाइड, यहां पे क्या किया हम लोग, ट्रिगरिंग अप्लाई कर दिए, यहां पे क्या किया हम लोग, ट्रिगरिंग अप्लाइड, क्योंकि यहां पे जैसे क्या, वहां पे अल्फा पर ट्रिगरिंग किए थे, यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट ट्रिगरिंग कब मिलेगा आपको, पाई प्लस अल्फा पर ट्रिगरिंग मिलेगा, ठीक है। अल्फा एक पर्टिकुलर फिक्स एंगल है ना, तो आपका नेक्स्ट ट्रिगरिंग कब मिलेगा आपका, पाई प्लस अल्फा।
यहाँ पे हम पाई से पाई प्लस अल्फा में कोई भी ट्रिगरिंग अप्लाई नहीं किए हैं, तो T2 आपका फॉरवर्ड बायस, आई एग्री फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये आपका ऑन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिगरिंग अप्लाइड नहीं है। तो T2 आपका क्या होगा? T2 आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा क्योंकि नो ट्रिगरिंग अप्लाइड। ठीक है। T1 आई एग्री कि आपको क्या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाना चाह रहा है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है। D1 जा चुका है रिवर्स बायस में। ठीक है। और D2 जो होगा, D2 आपका क्या है? D2 आपका फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है। तो केसेस ऐसे बनेगा आपका, पाई से पाई प्लस अल्फा में आपका केस कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस। केस आपका कुछ ऐसे बनेंगे लाइक दिस। T2 आपका फॉरवर्ड बायस मोड में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, T1 जो होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, और D1 जो आपका रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है। D2 जो आपका फॉरवर्ड बायस में। सर्किट कैसे बनेगा आपका? देखिए सर्किट कैसे बनेगा आपका। देखिए सर्किट, यहाँ पे सर्किट जो बनेगा आपका कुछ ऐसे बनेगा। गला वाला सब पेन हो गया। T1, यहां पे आपका D1, ये आपका T2, सॉरी यहां पे T2 है, ये आपका D2 है। अब यहां देखिए D1 तो आपका रिवर्स बायस है, ये आपका ऑफ रहेगा, ऑफ ओपन सर्किट। T2 भी आपका क्या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है क्योंकि इसको अभी ट्रिगरिंग नहीं मिला है, तो आपका ये भी आपका ओपन सर्किट ऑफ रहेगा। और रहा बात T1 जो होगा आपका क्या, ये आपका फॉरवर्ड, ये भी क्या होगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाना चाहेगा। ठीक है। लेकिन यहां ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कुछ केस अलग चीज होगा। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा आई नोट करंट, ये क्या आपका आई नोट करंट जो है आपका कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट जो है करंट फ्लो हो रहा है, ये जीरो नहीं हुआ है अभी। करंट जो आपका कांस्टेंट है। ठीक है। करंट जीरो नहीं हुआ है, तो करंट का रास्ता को तो मतलब करंट का तो फ्लो करने के लिए रास्ता मिलना चाहिए ना, बताइए कि नहीं। आपके ये ओपन करंट, अगर ये जो करंट जो होगा, क्योंकि करंट अगर जीरो नहीं है ना, ये करंट क्या, आप ध्यान सुनेगा, ये आउटपुट करंट क्या है आपको, जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो इसको रास्ता मिलना चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए, क्योंकि अगर करंट फ्लो कर रहा मतलब रास्ता मिलना चाहिए इसको, है ना। करंट कहीं भी रास्ता ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो करंट अगर देखिए, ये करंट अगर फ्लो कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे D1 क्या होगा, रिवर्स बायस है, ये भी, यहाँ पे क्या होगा, ये करंट जो इधर नहीं जाएगा, इधर करंट जो इधर फ्लो नहीं कर सकता है। करंट देखिए ये आपका D2 जो होगा फॉरवर्ड बायस है, तो ये आपको क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ये आपका करंट जो आपका इधर से फ्लो करेगा। देखिए ध्यान सुनेगा, करंट जो यहाँ पे आया, ये करंट आपका ऐसे कुछ फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा आपको करंट जो आपका ऐसे फ्लो करके आपका ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए T1 जो है आपका, T1 जो है ऑन होता आया था, T1 जो है पाई तक ऑन था, लेकिन अब ये ऑफ नहीं हो सकता, इसको फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको पाथ, रास्ता प्रोवाइड करने के लिए, करंट को पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए, क्योंकि करंट आपका जीरो नहीं है ना, करंट आपका कांस्टेंट है। करंट अगर जीरो होता है तो चलिए कोई बात नहीं, T1 ऑफ हो जाता, लेकिन करंट आपका, करंट जो आपका ऑलवेज कांस्टेंट, करंट मतलब जीरो नहीं है, मतलब इसलिए इसको फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फोर्सफुली कंडक्ट। यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ध्यान सुनेगा कि ये आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाना चाहेगा, आई एग्री, ये आपका क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे इसका मजबूरी हो जाएगा कंडक्ट करना। क्यों? क्योंकि करंट को जीरो नहीं होना है। करंट अगर 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 ये भी ऑफ, ध्यान सुनेगा, अगर ये भी ऑफ हो गया तो करंट क्या फ्लो हो पाएगा? करंट फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं ना, करंट का सब रास्ता तो खुल गया, तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब करंट क्या होगा आपका, करंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो करंट लेकिन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम एज्यूम किए हैं ना करंट ऑलवेज पॉजिटिव। एज्यूम ये आपका क्या है, करंट जो है आपका ऑलवेज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट हमेशा फ्लो कर रहा है, हम लोग एज्यूम किए हुए हैं। यहाँ पे T1 जो होगा आपका, T1 को फोर्सफुली कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडक्ट करते आ रहा है। यहाँ पे T2 कंडक्ट नहीं करेगा, T2 कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जस्ट बिकॉज उसको ट्रिगरिंग मिला ही नहीं है, कभी इसको ट्रिगरिंग नहीं मिला है, इसको ट्रिगरिंग मिल चुका है, इसलिए क्या करंट करेगा। और करंट यहाँ पे इसको फोर्स, ये आपको करंट ऐसे करके रास्ता मिल जाएगा फ्लो करने का, करंट आपका ऐसे कुछ फ्लो करेगा लाइक दिस फॉर्म, ऐसे कुछ करंट आपका फ्री व्हीलिंग, इसको बोलते हैं क्या, फ्री व्हीलिंग एक्शन। तो क्या बोलेंगे, फ्री व्हीलिंग एक्शन, क्या बोलते हैं फ्री व्हीलिंग। मेरा गला पेन हो जा रहा है यार, मतलब यहाँ पे यहाँ पे देखिए करंट क्या बताया मैंने, करंट आपका जीरो नहीं हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव है, कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस करंट है फ्लो होगा? जस्ट बिकॉज करंट हमेशा, करंट हम माने एज्यूम किए करंट हमेशा पॉजिटिव, मतलब करंट हमेशा यहाँ फ्लो करेगा, और करंट कभी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है।
तो अब यहाँ बताइए, अब करंट अगर जीरो नहीं है तो बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका T1 रिवर्स बैच हो चुका है, तो वो आपका ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। T2 को ट्रिगर नहीं मिला है आपका इस पीरियड में, ये किसका, किस टाइम का केस है आपका जी, यहाँ पे पाई से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक, ध्यान से देगा, इस चीज का बात कर रहे हैं हम, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये T2 आपका फॉरवर्ड बैच में है, लेकिन ट्रिगरिंग नहीं मिलने के कारण क्या होगा, ये आपका ऑफ में रहेगा, ये आपका ऑफ रहेगा, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। D2 तो आपका ये फॉरवर्ड बैच जाएगा, ये आपका क्या है फॉरवर्ड बैच, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे T1 को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसके पास मजबूरी है करंट को फ्लो कराने के लिए। अगर ये भी ऑफ हो जाता, सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ पे ये भी ऑफ हो जाता, करंट कहां से फ्लो होता, ये करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर फ्लो नहीं हुआ तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा ना, आपका जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे T1 को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, तो पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉपर, क्या होगा आपका T1 जो होगा, T1 जो आपका फोर्सफुली कनेक्ट करेगा, फोर्सफुली कनेक्ट करेगा, कंडक्ट, ठीक है। D2 आपका ऑन, ठीक है, यहां पे लिखिए ये भी आपका ऑन रहेगा। बाकी T2 जो होगा आपका ऑफ होगा, एंड D1 जो होगा ये भी आपका क्या होगा, ऑफ होगा, दोनों आपका ऑफ, T2 D1 ऑफ एंड T1 D2 आपका, यहाँ पे T1 आपका ऑन, दोनों ऑन हो जाएगा, तो करंट का रास्ता मिल गया फ्लो करने के लिए, जस्ट बिकॉज इसीलिए यहाँ पे करंट फ्लो कर पाएगा। इसको बोलते हैं क्या, फ्री व्हीलिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे एक बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। ऐसा नहीं करने के लिए अगर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा सकते हैं, यहां से भी करंट आपका फ्लो कर सकते हैं, यहां से भी करंट क्या होगा आपका फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में T1 ऑफ हो जाएगा, उस केस में T1 क्या होगा आपका ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके डायोड, यहाँ पे डायोड, ये आपको डायोड ऑन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो उस केस में यहाँ पे ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं, तो आपका यही चलते फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं, ताकि हमको कोई डिवाइस को प्रॉपर्ली यहाँ पे ऑपरेट ना कर, मतलब यहाँ पे T1 को फोर्सफुली कनेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे उस केस में कोई ये डायोड है वो ऑन होगा, समझ आया कि नहीं। ऐसे कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, देखिए ये आपका शॉर्ट हो गया, यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ था, ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं, ए पॉइंट यहाँ पे देखिए, ए यहाँ आ गया, ए पॉइंट यहाँ आ गया, तो क्या हो गया, पोटेंशियल तो सेम हो गया ना, यहाँ का पोटेंशियल देखिए, ए पॉइंट यहाँ भी होगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ये क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया कंप्लीट, तो आउटपुट वोल्टेज इस केस में क्या होगा, ये आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। क्यों, तो देखिए ये पूरा शॉर्ट हो गया ना, ये दोनों का ऑन होगा तो पूरा शॉर्ट कर दिया, पूरा शॉर्ट हो गया, मतलब क्या होगा, एक पोटेंशियल यहाँ, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम, दोनों का पोटेंशियल मतलब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 0, है कि नहीं, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा 0, इस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा 0 आ गया। यहां पे देखिए आपका, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये आपका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे पाई प्लस अल्फा से, ध्यान से लेगा, यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज 0 मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज जो है 0 मिल जाएगा। फिर आगे देखेंगे पाई प्लस अल्फा में, अब यहाँ नॉर्मल हो गया, पाई प्लस अल्फा में ट्रिगरिंग मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए मैं बता लिख दे रहा हूं यहाँ पे प्रॉपरली, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए T1, यहाँ पे T1 और यहाँ पे आपका D1 ऑन था, यहाँ पे T1 D1 ऑन है, यहाँ पे लिखिए आपको T1 D2 ऑन होगा, ठीक है। सिमिलरली आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका पाई प्लस अल्फा में यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रिगरिंग मिल जाएगा T2 को, तो T2 ऑन होगा, T2 और D2 यहाँ पे ऑन होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिगरिंग दे देंगे ना आप, यहाँ पे T2 आपको ऐसे कुछ वेवफॉर्म मिल जाएगा, तो आपको वेवफॉर्म ऐसे मिलेगा, अगेन यहाँ पे 0 से अल्फा तक, यहाँ पे 0, इसको बोलते हैं क्या, फ्री व्हीलिंग एक्शन, इसका बोले हम लोग फ्री व्हीलिंग एक्शन, फ्री व्हीलिंग एक्शन, ठीक है, इसको बोलते फ्री व्हीलिंग। तो इस बीच में आपका, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यहाँ पे आपका किस किस पीरियड के लिए, कितना समय के लिए आपका फ्री व्हीलिंग एक्शन होता है। फ्री व्हीलिंग मतलब आपका एक पूरा लिंब शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है, बताएं आपको। यहाँ पे लिखिए 0 से अल्फा, 0 टू अल्फा एंड पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा, इस बीच में आपका फ्री व्हीलिंग एक्शन होगा। इस बीच, दोनों बीच में क्या होगा आपका, फ्री व्हीलिंग एक्शन, फ्री व्हीलिंग एक्शन, ऐसे कुछ पूछता एग्जाम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कल से आपका
ऐसे आउटपुट वेवफॉर्म आपको ऐसे मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा आप लोग के लिए, मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, बेटर यही रहेगा आपको, ठीक है, बेटर यही रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मैं कल से चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा आप लोग का, एक चैप्टर 1 से आप लोग स्टार्ट करूंगा, मैं प्रॉपर एक क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ठीक है। थ्योरी पार्ट में थोड़ा सा बहुत ज्यादा बोरिंग पार्ट हो जाता है, थोड़ा सा समझाना हो जाना चीजें आप लोग, मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको चीजें बताऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं सेशन को यहाँ पे आप लोग एंड करूंगा, क्योंकि 5 बजे से यहाँ पे सेशन स्टार्ट होगा, जो आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव का डीएफसीएल का सेशन स्टार्ट होगा। तो मैं आज 7 बजे ज्वाइन करूंगा, 7 बजे आप लोग का जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ठीक है, सिग्नल सिस्टम का। तो तीनों आप लोग अगर जूनियर जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिए हैं, जूनियर जेई का, जूनियर डीएफसीएल का, तो उसका स्टार्ट होगा सेशन, ठीक है। अभी 5 बजे स्टार्ट होगा, उसका पूरा पूरा फुल पेपर सोल्यूशन होगा, फुल पेपर सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं स्पेशली लेने वाला हूँ किसका, आपका कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम्स एंड आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका क्वेश्चन आपको मैं लेने वाला हूं यहाँ पे। तो मैं सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूं, कल से एक प्रॉपर स्टार्ट होगा आप लोग का चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चंस उठाता हूँ, क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, बेटर रहेगा आपको। यहाँ पे मैं तो बहुत चीजों को समझाना पड़ रहा है, चीजों को प्रॉपरली आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का 5 बजे से स्टार्ट होगा, तो आप लोग अगर ज्वाइन कीजिएगा कीजिएगा, आई होप समझ में आया होगा। इस तरह इसको बोलते क्या, इसको बोलते प्रिवलिंग, इसको बोलते प्रिवलिंग कर जाना, प्रिवलिंग एक्शन, ठीक है। तो आउटपुट आपका यहाँ पे क्या मिला आपको, ये आपका आउटपुट वोल्टेज ऐसे कुछ मिलता है, यस उसी तरह करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले आप लोग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कटा हुआ मुझे जो अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे गर्मी में स्वेटिंग जो है रूम पूरा पैक रहती है, ताकि वॉइस वॉइस इधर ना जाए, रूम पैक लगती है। यहाँ पे एसी चल भी नहीं, पता नहीं कुछ एसी में फॉल्ट आ गया, मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट टीम को, इसलिए थोड़ा सा मेरा माइंड भी थोड़ा सा अजीब हो गया, गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं स्टिल टाइमिंग सेम रहेगा 3 बजे आप लोग, और सेशन को सब लोग शेयर करते रहिए, सेशन को सब लोग शेयर करते रहिए सेशन को, ठीक है। टाइमिंग 3 बजे रहेगा, 3 PM ही रहेगा। 2 बजे मैं नहीं कर सकता, 2 बजे 10 बिकॉज 2 बजे लंच टाइम रहती है, लंच आवर रहती है। मैं 3 बजे इसलिए टाइमिंग रखा हूँ, 3 से आपका 1.5 घंटा 4:30 रहेगा, 4:30 तक, 3 to 4:30, ठीक है। मैं करूंगा इस तरह का आप लोग का, ठीक है। सभी लोग सेशन शेयर कर दीजिए आप लोग, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए। मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, प्रॉपरली। तो आप लोग अगर आपको जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिए होंगे, डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा, क्वेश्चंस देखिए कैसे बनते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस आए थे जूनियर एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चन इजी नहीं था, वहां बता रहे आप लोग को। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पेपर आया था टफ आया था इन कंपेयर टू द एग्जीक्यूटिव पेपर, ठीक है। तो आप लोग के लिए आसान नहीं था वहां पे जूनियर एग्जीक्यूटिव पेपर को हैंडल करना, बहुत थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन, थोड़ा टफ मतलब इजी थे, बट थोड़ा सा स्टूडेंट लोग के लिए जो आईटीआई लेवल के स्टूडेंट है उन लोग के लिए टफ था ये, क्योंकि आईटी वाला बहुत कम पढ़ते हैं ना चीजों को, तो उनके हिसाब से टफ क्वेश्चन था, ठीक है ना। बहुत कुछ आप लोग सीखने को मिलेगा इससे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा, जो भी मतलब यहाँ पे मैं मतलब चीजों को प्रॉपरली यहाँ पे मैं चाह रहा था वही कि मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, इसी को डिस्कशन ले रहा था कि क्वेश्चंस लेकर आऊँ। तो सोचा चलो देखते हैं आज रिएक्शंस कैसा होता है आप लोग का। तो आप लोग चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस लेकर मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस थ्रू कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू आपका मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू, उल्टा बोले, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करूंगा मैं, आपको क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, क्वेश्चंस को उठाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको डिटेल पूरा फॉर्म में, ठीक है। चलिए, मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए, मजा आएगा, क्वेश्चंस लूंगा मजा आएगा, ठीक है। आज तो फर्स्ट सेक्शन था इसलिए मैं इसमें चलिए लाइट जो भी जा रहा है, और लेकिन कल से प्रॉपर स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट चैप्टर से लेकर आऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए, स्विचेस से स्टार्ट होगा, स्विचेस से बहुत लोग भूल गए होंगे, तो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बीच से स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा, फर्स्ट स्विचेस से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट स्विच है तो स्विच से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर एंड कर सकते हैं, थैंक यू एवरीवन।